तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे कल पोस्ट डालकर ये बताया था कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, डेली नहीं वीकली करंट अफेयर्स लाने वाले हैं। और वीकली जो आपके करंट अफेयर्स रहेंगे उसमें मैं टोटल 6 दिन का आपको करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग जो है वो मल्टीपल सोर्स से करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में क्या आता है उसका हमको पता नहीं होता है। और बहुत सारा करंट अफेयर्स हम पढ़कर जाते हैं, लेकिन ये जो मैं क्लास ला रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आज मैं वीकली करंट अफेयर कवर कराने वाला हूँ, और वो हम करेंगे 10 तारीख से 15 तारीख, टोटल 6 दिन के करंट अफेयर। और वीकली करंट अफेयर में अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस के समथिंग मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें मैक्सिमम वो क्वेश्चंस लाऊंगा जिनके आने के चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो एग्जाम में आके एज इट इज आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और ज्यादा डीपली इनको डिस्कस ना करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो चलिए पहली क्लास हमारी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो भी भाई क्लास देख रहे हैं, ये आज प्रीमियर हो रही है। अगर लगा मुझे तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, नेक्स्ट टाइम से हम इसको लाइव लाएंगे। तो जो भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट में इसका आंसर भी लिखते जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बीकन लॉन्च्ड इंडिया बिल पे फॉर एनआरआई लिविंग इन विच कंट्री। देखिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के लिए बीकन ने लॉन्च किया है इंडियन बिल पेमेंट। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बीकन ने किस देश में रहने वाले एनआरआई के लिए इंडियन बिल पे लॉन्च किया हुआ है। देखिए, एनआरआई क्या होता है, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं, जो भारत से दूसरी, भारत के ही होते हैं लेकिन दूसरी जगह रहते हैं, तो उनके पेमेंट के लिए जो बीकन नाम की कंपनी है उसने इंडियन बिल पे लॉन्च किया है, इंडियन बिल पे लॉन्च किया है। तो वो बोल रहे हैं कि किस देश में, हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो किस देश में रह रहे हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया है ये सर्विस। तो वो है किसका, वो है कनाडा का। तो कनाडा के लिए ये सर्विस लॉन्च की गई है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बीकन ने जो इंडियन बिल पे लॉन्च किया है एनआरआई जो दूसरी कंट्री में ले रहते हैं, तो वो किस कंट्री के लिए, तो उसका आंसर होगा कनाडा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डार्विन डे। डार्विन की थ्योरी भी दी गई थी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। तो डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी वो भी मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 12 फेब, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के कोलकाता स्थित पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इंडियन आर्मी कोलकाता बेस्ड ईस्टर्न हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज, इसका जो है नाम बदलकर क्या रख दिया गया। कोलकाता में जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है ना, उसका नाम अभी तक जो था वो फोर्ट विलियम था, लेकिन अब ये चेंज करके कर दिया गया है विजय दुर्ग पोर्ट। कौन सा, विजय दुर्ग पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मछली उत्पादक का ब्लैंक सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडिया इज ब्लैंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश प्रोड्यूसर। देखिए भैया, फिश प्रोडक्शन में भारत की जो नंबर आता है वो कौन से नंबर पर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन। ठीक है, भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है जो कि मछली उत्पादन करता है। ठीक है, अगला, ऑथर ऑफ हार्ट्स एंड हीरोज बुक। भैया, जो हार्ट्स एंड हीरोज नाम की बुक है उसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं कुलभूषण कुमार। कौन है, कुलभूषण कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक इंट्रोड्यूसेस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एएफए फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। देखिए भैया, किसने सीमा पर कार्ड मौजूद नहीं लेन देन के लिए, अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण मतलब एएफए की शुरुआत की है। तो भैया कौन हो सकता है, हमारे भारत की एक ही बैंक है जिसको हम बैंकों का बैंक बोलते हैं। ठीक है, बैंकर्स का बैंक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, पहला। ठीक है, और इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है, वो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, और उसके बाद इसके गवर्नर कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन रहे आरबीआई के, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन डॉक एट, भारतीय सेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रॉन कहाँ स्थित है। ध्यान से देखकर क्वेश्चन को बताइएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इंडियन नेवी का पहला स्क्वाड्रॉन डॉकयार्ड कहाँ पर है, तो बोलेंगे चेंगी नेशनल बेस। कौन सा है भैया, चेंगी नेशनल बेस। ठीक है, चेंगी नेशनल बेस कहाँ स्थित है, चेंगी नेशनल बेस। इंडिया टारगेट्स टू रीच 500 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय, इंडिया ने टारगेट किया है भैया 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का। तो ये लक्ष्य कब तक पूरा करने का टारगेट है भारत का, तो हमारा भैया 2030 तक ये टारगेट पूरा करने का है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। कौन से किस राज्य का पीएम श्री सरकारी स्कूल नामाची उत्तर पूर्व का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल बन गया भैया? 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल नामाची की। ठीक है, तो पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल की शुरुआत 2022 से की हुई थी, ये इनिशिएटिव 2022 से लाया गया था। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में, विच स्टेट्स पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल नामाची बिकम नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ग्रीन रेटेड, मतलब जिसको पहला ग्रीन रेटेड घोषित कर दिया गया, ग्रीन रेटेड, तो वो कौन सा होगा? तो भैया वो होगा सिक्किम का। ठीक है, कौन सा होगा? तो वो होगा सिक्किम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 वाज हेल्ड एट, देखिए भैया जो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका गुजरात का गांधीनगर में आयोजित किया गया था। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, ब्लैंक पार्टनर्स विद क्लीन मैक्स फॉर 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, किसने क्लीन मैक्स के साथ ये पार्टनरशिप की हुई है? किसके लिए? 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की। तो उसने किसके साथ की, किसने की है इसके साथ? अमेजॉन ने। ठीक है, अमेजॉन ने। चलिए बहुत ही सही क्वेश्चन भैया। खाद्य और पेय श्रेणी में विश्व स्तर पर 2024 में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप की सूची में कौन सा ऐप शीर्ष पर है? विच ऐप टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट डाउनलोडेड ऐप, सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला 2024 में ग्लोबली ऐसा कौन सा ऐप था जो फूड और ड्रिंक्स के लिए यूज किया जाता है? तो उसमें सबसे टॉप पर जो आया है वो है मैकडी भैया, सबसे टॉप पर मैकडी आया। अच्छा फर्स्ट पर तो मैकडी आया, सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड पोजीशन किसकी और फोर्थ पोजीशन किसकी? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइन बार आप इसको लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैंक एम्ब्रियो सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड वाया आईवीएफ इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए आईवीएफ तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, दुनिया का पहला भ्रूण ऑस्ट्रेलिया में आईवीएफ के माध्यम से सफलतापूर्वक उत्पादित किया गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से किस जानवर का भ्रूण, किस जानवर का एम्ब्रियो सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया गया आईवीएफ की मदद से? ठीक है, तो इनमें से कौन सा आएगा? तो यहाँ पर कंगारू, कंगारू का जो है एम्ब्रियो सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया में आईवीएफ की मदद से प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एम्ब्रियो भी एक प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसके बाद एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक मानव का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मानव या कोई भी लिविंग बॉडी का। ठीक है, तो ये कंगारू का था जो कि वहां पर सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया गया एम्ब्रियो, और वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी कहां पर इनॉग्रेट किया गया? इसका फुल फॉर्म आ सकता है भैया, एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बोलेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये भैया नोएडा, नोएडा में किया गया। ठीक है, चलिए लीड, जिसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इज पब्लिश्ड बाय, ये जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिलता है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ग्रीन, हाँ तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अच्छा इसमें आपके फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लीड का फुल फॉर्म आ सकता है, तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लैंक इंस्टॉल्ड 120 मेगावाट डेटा सेंटर एट महापे नवी मुंबई, नवी मुंबई में एक जगह है महापे, तो वहां पर 1200 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा भैया? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, किसने बनाया भैया? किसने इंस्टॉल किया ये? एनएफ, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका आप लॉन्ग फॉर्म ये याद करेंगे। ठीक है, तो इनने इंस्टॉल किया है 120 मेगावाट का डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्यों यूज किया जाता है भाई? आपके ऑफिस में जो भी काम होता है डेटा, लाइक आपके पास भी डेटा स्टोर करने के लिए कुछ होता है, लाइक पेन ड्राइव होता है, इस तरीके का जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है, इनने इंस्टॉल किया है 120 मेगावाट का डेटा सेंटर। कहां पर? नवी मुंबई के महापे जगह पर। ठीक है, विच ऐप इज रीनेम्ड एज इटरनल लिमिटेड, इनमें से कौन से ऐप का नाम बदलकर इटरनल लिमिटेड रख दिया गया? अभी अभी बहुत न्यूज में रहा है भाई, जिसका नाम है जोमेटो, जोमेटो का नाम बदलकर इटरनल लिमिटेड रख दिया गया। ठीक है, चलिए वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस यूनाइटेड बाय यूनिक इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है भैया वर्ल्ड कैंसर डे? तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है। अगला, क्रिकेटर दिमुथ करुणात ने 36 वर्ष की आयु में, ठीक है, जो क्रिकेटर दिमुथ करुणात ने जो रिटायर हो गए 36 की एज में, तो वो किस कंट्री के हैं? तो भैया वो है श्रीलंका के। ठीक है, चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विकसित गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट, भैया विलेज के डेवलपमेंट के लिए किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की हुई है स्कीम जिसका नाम है विकसित गांव? तो वो, उसका नाम क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त
संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, साइक्लोन 2025, राजस्थान में शुरू हुआ। देखिए अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं आपका, कि साइक्लोन 2025 करके जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो किस किस देश के बीच में हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सर इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई। किस किस के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई थी, तो वो कहां पर हुई, तो हम बोलेंगे वो राजस्थान में हुई थी। भारत, बात समझ में आ गई, भारत के राजस्थान जगह में, राजस्थान स्टेट में ये एक्सरसाइज हुई है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑनर्स चमन अरोरा विद साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिज वर्क एक होर अष्टवामा शॉर्ट स्टोरीज रिटन इन विच लैंग्वेज। देखिए भैया, संस्कृति मंत्रालय ने किस भाषा में लिखी गई उनकी कृति एक होर अश्वत्थामा लघु कथा। देखिए भैया, एक होर अश्वत्थामा करके एक लघु कथा है ना, जिसके लिए चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये किस भाषा में, किस लैंग्वेज के लिए की गई थी, तो ये डोगरी लैंग्वेज के लिए की गई थी। ठीक है भैया, तो टोटल इसमें एक इससे ज्यादा लैंग्वेज, देखिए अभी लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज बेस्ड भी है, जिसमें 6 भाषाओं में से और भाषाओं को ऐड कर लिया गया है। मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आने वाला है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं टीपीआरईएल, जिनने साइन किया है मेमोरेंडम किसके साथ, किस बैंक के साथ, ताकि वो लोन दे सके किसको, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने आवासीय छत सौर प्रतिष्ठानों के लिए ऋण की पेशकश करने के लिए ब्लैंक बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भैया आजकल करंट में चल रही है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है। मेमोरेंडम मतलब इनके बीच में एक डील फाइनल हुई है, जो कि लोन ऑफर करेंगे किसके लिए, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। सोलर इंस्टॉलेशन जो होता है ना आपके रेसिडेंस के ऊपर, उसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। स्वावलंबिनी बूस्टिंग वुमेन एंटरप्राइजेस इन नॉर्थ ईस्ट लॉन्च इन विच नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। स्वावलंबिनी उत्तर पूर्व में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस उत्तर पूर्वी राज्य में शुरू किया गया है। तो बताइए भाई, किस उत्तर पूर्वी राज्य में, तो ये एक नहीं है, मेघालय, असम और मिजोरम में किया गया है। कहाँ के उत्तर पूर्वी, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी है, मेघालय, असम और मिजोरम में। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसका पहला आंसर भी यही है, देखिए पहला भी यही है, तो ये दोनों ही सेम ऑप्शन हो गए, मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस विल बी हेल्ड एट। भैया विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो होगा असम में। ठीक है, असम में वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा झूमर डांस परफॉर्म किया जाएगा, कहां पर, असम में। ठीक है, आगे, Which country appoints Nawab Salam, the former president of International Court of Justice, as 53rd प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें भी दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, कि नवाब सलाम जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो 53rd प्राइम मिनिस्टर बने। बोला ना, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष नवाब सलाम को 53वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है भैया, तो किस देश ने ये काम किया है भैया, तो ये लेबेनॉन ने किया है। किसने, लेबेनॉन ने। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, कि अभी हाल ही में लेबेनॉन के 53rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था नवाब सलाम। अच्छा, बोला जा सकता है कि नवाब सलाम कौन थे, तो वो 53rd प्राइम मिनिस्टर थे। 53rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, लेबेनॉन के। अच्छा, पूछा जा सकता है कि नवाब सलाम पहले क्या थे। ठीक है, किसके बाद उनको ये पोजीशन मिली, तो वो पहले प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, चलिए, आरबीआई ने लॉन्च किया है क्या, एक इंटरनेट डोमेन फॉर सिक्योर डिजिटल बैंकिंग। आरबीआई ने सिक्योर डिजिटल बैंकिंग के लिए कुछ लॉन्च किया है, एक डोमेन लॉन्च किया है। वो क्या है इसमें से, तो वो है सर बैंक.इन करके आरबीआई ने लॉन्च किया है एक इंटरनेट डोमेन, जो कि सिक्योर डिजिटल बैंकिंग के लिए होगा। ठीक है, चलिए, सिक्योरली आप डिजिटल बैंकिंग का यूज कर पाए। टीपीआरईएल ने प्रचार के लिए केनरा बैंक के साथ साझेदारी की, तो किसको प्रमोट करने के लिए की भैया, टीपीआरएल पार्टनर्स विद केनरा बैंक टू प्रमोट व्हाट, किसको, तो भैया किसको हूं, तो ये पीएम सूर्य घर स्कीम, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम जो आई है, हर घर, मतलब घर में जो सोलर प्लेट लगाने के लिए जो सूर्य घर स्कीम है ना, उसके तहत टीपीआरईएल ने पार्टनरशिप की है केनरा बैंक से, इसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आगे आता है, केरला सिक्योर्स 2424 करोड़ लोन फ्रॉम विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम। केरला ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए
किस राज्य सरकार से 2424 करोड़ का लोन लिया भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भैया। केरला गवर्नमेंट ने लोन लिया है, वो किस गवर्नमेंट से लिया? तो वो वेस्ट बंगाल से लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2424 करोड़ का। जर्मन इंस्टीट्यूट फ्राउनहोफर ने स्थिरित ने मेमोरेंडम साइन किया है किसके साथ? एंड बिट्स प्लानी, मतलब किन किन के बीच में ये मेमोरेंडम साइन हुआ है और बिट्स प्लानी के बीच में? किसके लिए? ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। जर्मन इंस्टीट्यूट फ्राउन फ्राउनहोफर ने स्थिरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर ब्लैंक और बिट्स प्लानी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब किस किस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है? तो सर बिट्स प्लानी और दूसरा आईआईटी रोपर। ठीक है, रोपर कहां पर आता है? राजस्थान में आता है या गुजरात में आता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, आगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड विल अपग्रेड ब्लैंक सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव नेविगेशन एंड फायरिंग एक्यूरेसी फॉर रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के लिए नेविगेशन और फायरिंग सटीकता में सुधार के लिए ब्लैंक सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अपग्रेड करने का बोल रहा है? तो वो बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्जाम में। शक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है ये लिखकर बता दीजिए एक बार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हु बिकम इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट ओडीआई डेब्यूटेंट? भारत के दूसरे सबसे उम्र दराज वनडे डेब्यूटेंट कौन बने? सबसे उम्र मतलब सबसे एजेड, तो हम बोलेंगे वरुण चक्रवर्ती। कौन बने भैया? वरुण चक्रवर्ती। आगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन मेमोरेंडम साइन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10,147 करोड़ टू इनहेंस ब्लैंक फायर पावर। भैया किसकी फायर पावर को इनहेंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट 10,147 करोड़ का? तो वो कौन सी? इंडियन आर्मी के साथ। ठीक है, इंडियन आर्मी के साथ ये मेमोरेंडम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके मंत्री कौन है अभी लिखकर बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर का नाम बताइए, ठीक है, लिखकर। वर्षा अ, वर्षा भारत की बैड गर्ल ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट राउटरडेम, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या? IFFR 2025 में नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा पुरस्कार जीता। ये किस भाषा में बनी है? क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया है वर्षा भारत बैड गर्ल विंस नेशनल फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा अवार्ड। भैया जो वर्षा भारत से बैड गर्ल, जिनको जाना जाता है इस नाम से, उन्होंने जीता है एक अवार्ड जिसका नाम है क्या? नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा अवार्ड एट इंटर। कहां पर भैया, कहां पर जीता ये? तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट जो कि कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? रॉटरडेम में 2025 में। तो ये किस लैंग्वेज में था बताइए? ये किस लैंग्वेज में जीता गया था? वो तमिल में, ये तमिल भाषा में। ठीक है, आगे। फुटबॉल प्लेयर मार्सेलो जूनियर रिटायर्स एट द एज ऑफ 36। ही बिलोंग्स टू विच फुटबॉल क्लब? फुटबॉल खिलाड़ी मार्सेल जूनियर 36 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए, मतलब सुपर एन्युएट हुए, मतलब रिटायर हुए। तो वह किस फुटबॉल क्लब से संबंधित थे? तो इनमें से भैया बताइए किस? तो ये आएगा रियल मैड्रिड। किससे? रियल मैड्रिड। अच्छा, नाम पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन था वो? तो मार्सेलो। ठीक है, मार्सेलो उनका नाम था। IDFC Bank, along with Econs, has used AI avatar of which Bollywood celebrity at different branches in India? इनमें से भारत की अलग अलग ब्रांच में किस एक्टर का AI अवतार का यूज किया गया है IDFC बैंक के द्वारा और इकॉन्स के द्वारा? तो यहाँ पर सबसे फेमस है भैया कौन? अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। ठीक है। नॉकथॉम्बम वीरेन सिंह नॉकथॉम्बम बीरेन सिंह ने 2017 से 2025 तक किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया भैया? अभी हाल ही में भैया 2025 से चेंज हो गई ये चीजें। ठीक है, तो अभी 2017 से 25 तक किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? कौन? नोंग थॉमस वीरन। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर के, ये अजीब सा नाम मणिपुर का ये भैया। ठीक है, तो मणिपुर इसका आंसर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। हर दूसरे सोमवार को फरवरी के सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी दूसरा सोमवार कब निकला था उसकी डेट लिखकर बताइए कि इस साल के इस डेट को मनाया गया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन। विच फर्म बिकम द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर फर्म टू गेट सेबी लाइसेंस? इनमें से कौन सी फर्म सेबी लाइसेंस प्राप्त करने वाली फिन पहली फिल्फ्लुएंसर फर्म बन गई है? तो इनमें से आंसर क्या होगा? 1% क्लब। 1% क्लब वो फर्म बनी है जिसने सेबी लाइसेंस मिला है, जिसको, ठीक है, जिसको सेबी लाइसेंस मिला, और ये पहली फिन्फ्लुएंसर फर्म है। कौन सी? पहली फिन्फ्लुएंसर फर्म है। आगे।
कैबिनेट एक्सटेंड सफाई कर्मचारी कमीशन टेन्योर टिल, कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल था वो कब तक बढ़ा दिया भाई? तो वो 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। 31 मार्च के बाद हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट? पेटीएम पार्टनर्स विथ विच ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी टू लॉन्च होटल बुकिंग ऑन इट्स ऐप, पेटीएम पार्टनर ने किस ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी को लॉन्च किया है होटल बुकिंग के लिए अपने ऐप पर? तो भैया ये अगोडा, अगोडा करके जो आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना जिसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं अगोडा करके, ठीक है। तो पेटीएम पार्टनर ने इस ऑनलाइन के साथ, इस ऑनलाइन एजेंसी के साथ होटल बुकिंग के लिए अपने ऐप पर लॉन्च किया है इसको, एगोडा को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन, सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑफ वुमेन डे किस महिला के कारण मनाया जाता है उसका नाम लिखकर बताइए कमेंट में, उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी लिया हुआ है। अच्छा, किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका आंसर आ जाएगा 11 फेब, ठीक है। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 11 फेब को। आगे, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर ब्लैंक अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, भैया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के डायरेक्टर के रूप में किसने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर है भैया, ये कौन है? वो मैमून आलम, कौन? मैमून आलम, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, मैमून आलम, मैमून आलम, ठीक है। इंडिया रैंक्ड ब्लैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, भैया हर साल पासपोर्ट की पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट करके। तो इसमें हमारे इंडिया की, भारत की अभी रैंक क्या आई है? तो वो 80वें नंबर पर हमारा भारत आया हुआ है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारे पासपोर्ट्स निकल रहे हैं तो अभी तो इंडिया की रैंकिंग बढ़ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हमारा भारत जो है वो 80वें नंबर पर आता है, ठीक है। ब्लैंक इंट्रोड्यूसेस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, तो वो कौन सा बैंक है इसमें से भैया? तो ये तो अभी मैं बता चुका हूँ, आरबीआई, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, आरबीआई इसका। इंडिया इन विच कंट्री साइन मेमोरेंडम, साइन एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, क्यूआईपी अगर आ जाए तो इसका नाम है, फुल फॉर्म है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। तो इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया है? तो भैया ये नाइकेरेग इसको बोलते हैं, इंडिया और नाइकेरेग करके ये कंट्री है, इन दोनों ने मिलकर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। एसबीआई ने अभी हाल ही में, एसबीआई ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी सावधि जमा योजना शुरू की है? एसबीआई लॉन्च्ड विच फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजंस एज्ड 80 एंड अबव, तो इनमें से कौन सी स्कीम एसबीआई ने लॉन्च की है? तो वो है पेट्रॉन्स, ठीक है। पेट्रॉन्स का मतलब होता है पैतृक, लाइक पेट्रॉन से हम देखें ना पैट्रियोटिक, मतलब पैतृक टाइप का, तो थोड़ा सा सीनियर सिटीजन इससे नाम से रिलेटेड है, तो इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। विश्व दलहन दिवस, दाल का जो होता है ना, वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है भाई? तो ये 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है आपका। कोल इंडिया ऑनर्ड विद गोल्डन पिकॉक सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, दिस अवार्ड इज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? भैया देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड को अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये अवार्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? भाई कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। आप यहाँ देखकर कोल इंडिया देखकर आप मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस बिल्कुल भी नहीं लगा देना भाई, ठीक है। और गोल्डन पिकॉक देखकर आप फॉरेस्ट, तो इस तरीके का मत लगा देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये दिया जाता है अवार्ड, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लियोपार्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन, अरेबियन तेंदुए का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से अपना 10 फेब आंसर होगा। 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ का अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अरेबियन तेंदुए का दिवस, ठीक है। आगे, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी हाल ही में भैया इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम क्या है? विंग्ड राइडर। कौन सी? विंग्ड राइडर, ठीक है। विंग्ड राइडर करके एक एक्सरसाइज हमारी इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर की हुई है। देखिए भैया, स्मगलिंग जिसको हम तस्करी बोलते हैं, तस्करी को रोकने के लिए एंटी स्मगलिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एक्चुअली में ये सेलिब्रेट नहीं होता है, मतलब इसके लिए आपको जागरूक किया जाता है। तो ये एंटी स्मगलिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ये 11 फेब, 11th ऑफ फेब को मनाया जाता है, ठीक है। अगला, कोल इंडिया ऑनर्ड विद गोल्डन पिकॉक अभी करके आए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं भैया। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब देख लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? तो वो है जितेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है सृजनम, क्या नाम है? सृजनम, ठीक है। तो सृजनम करके जो भारत की पहली स्वदेशी
स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार योजना है वो कहाँ लॉन्च की हुई है? तो भैया जितेंद्र कुमार ने अभी हाल ही में एम्स न्यू दिल्ली में ये योजना लॉन्च की हुई है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। सेबी अनवील्स ब्लैंक का प्लेटफॉर्म टू ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स पॉलिसी। यहाँ पर बोला गया है कि सेबी ने निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए एक मंच का अनावरण किया हुआ है। सेबी ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है मित्र। अच्छा, MITRA का कोई फुल फॉर्म है क्या? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ठीक है, मित्र करके एक पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। किसने? सेबी ने। अच्छा, सेबी की बात आती है तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ सेबी का? सेबी के अभी चेयरमैन कौन है? ये लिखकर बताइए। उसके बाद सेबी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये तीन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। ठीक है, अगला बैंकिंग क्वेश्चन। आरबीआई टू इशू न्यू रुपीज बैंक नोट इन महात्मा गांधी सीरीज। आरबीआई ने नया नोट लॉन्च किया है कितने रुपए का? महात्मा गांधी सीरीज में, मतलब जो महात्मा गांधी का फोटो लगा होता है उसी सीरीज में आरबीआई ने फिर एक और नया नोट जारी करने का सोच रहा है वो, या जारी करेगा। तो वो कौन सा नोट होगा भैया इनमें से? तो वो होगा 50 रुपए का। कौन सा नोट? 50 रुपीज का नोट अभी आरबीआई लॉन्च करने वाला है। अगला क्वेश्चन। कैनरा बैंक लॉन्च अ न्यू स्पोर्ट ड्रिंक विथ मुटिया मुरलीधरन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कैनरा बैंक ने मुथैया मुरलीधरन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक नया स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। तो उस स्पोर्ट ड्रिंक का नाम क्या है? तो उस स्पोर्ट ड्रिंक का नाम है स्पिनर। ध्यान से सुनिएगा, कैनरा बैंक ने न्यू स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है और उसके लिए अपना जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया हुआ है? वो मुथैया मुरलीधरन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पूछ सकता है आपसे कि कैनरा बैंक ने अपने नए स्पोर्ट्स ड्रिंक को लॉन्च किया हुआ है तो उसके लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो है मुथैया मुरलीधरन। समझ में आ गई बात? चलिए। along with the already existing 10 languages, देखो अभी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। 10 भाषा होने के बावजूद लोकसभा ने अपने ट्रांसलेशन के लिए 6 और लैंग्वेज को ऐड किया हुआ है। तो उनमें से जो एक लैंग्वेज है वो इनमें से कौन सी है? तो उनमें से एक लैंग्वेज है भैया डोगरी। डोगरी एक लैंग्वेज है। उसके अलावा 5 लैंग्वेज और कौन सी ऐड की गई है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ऐसी कौन सी 6 लैंग्वेज ऐड की हुई है। उन छह में से एक तो डोगरी हो गई, बाकी 5 कौन कौन सी है वो लिखकर बताइए। ठीक है, मैथिली और कौन कौन सी है वो पूरी। रेडिफ पे सिक्योर ट्रैप, टीपैप। ठीक है, TPAP, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर फ्रॉम। बोला गया है रेडिफ पे सुरक्षित TPAP थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता से। ये कहां से है भैया? ये कहां से? तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI से। ठीक है, रेडिफ पे सिक्योर्स करता है टेप ऐप। कहां से इसको सिक्योर करता है रेडिफ पे? तो भैया ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। NPCI का फुल फॉर्म भी जा सकता है। उसके बाद भैया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी पूछा जा सकता है। सिडबी का भी आप ध्यान रखें, ये तीनों का भी आप याद रखें। इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, अभी इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, और इनका चेयरमैन कौन है, ये सभी बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला। हेल इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जेट ट्रेनर HJT36, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया अभी हाल ही में भैया? तो उसका रख दिया हुआ है यशाज। क्या रख दिया गया है? यशाज। ठीक है, आगे। हु वॉन 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग एलियास यमर ऑफ सुडेन। भैया सुडेन के एलियास यमर को हराकर 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। कायरियन जैकेट ने ये खिताब जीता। कायरियन जैकेट ने ये खिताब जीता। कौन सा? चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कायरियन जैकेट है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? टेनिस से संबंधित है। समझ में आ गई बात? चलिए। अच्छा, सबसे पहले तो आर्मी चीफ कौन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। उसके बाद बोला गया है कि आर्मी चीफ लॉन्च्ड गीतिका लीडर्स बुक। भैया सेना प्रमुख ने गीतिका लीडर्स की पुस्तक लॉन्च की है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है जरा बता दीजिए। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। ठीक है, ये है बुक साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिलीज दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑफिशियल सॉन्ग विच इज सेंग बाय। देखिए भैया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है उनने चैंपियन ट्रॉफी का आधिकारिक गीत जारी किया है। जो आपकी जो चैंपियंस की जो ट्रॉफी होती है ना उसके लिए एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया है। और उसको किसने गाया है? तो उसको किसने गाया भाई? आतिफ असलम ने गाया। अरिजीत सिंह में कंफ्यूज नहीं होना, आतिफ असलम जी ने ये सॉन्ग गाया हुआ है। ठीक है, आगे।
इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉन्च किया है गोपीचंद पी हिंदुजा, जो कि चेयरमैन है हिंदुजाज बुक के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है आई एम करके एक बुक है। ठीक है, हिंदुजाज की जो बुक है, और हिंदुजाज का नाम क्या है भैया, गोपीचंद पी हिंदुजा, जिनकी बुक का नाम है आई एम। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, आगे आता है कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया फरवरी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में से है, 13 फेब को आपका रेडियो दिवस मनाया जाता है। आगे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका ये 12 फेब को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड कलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स फेस्टिवल एट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पाक कला, शिल्प कला और क्लिक उत्सव कहाँ लॉन्च किया भैया, तो ये किया आपका न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे, 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ आयोजित किया गया भैया, तो ध्यान से सुनिएगा, 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, जो कि आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। मैक्सिमम क्वेश्चन में आज के में न्यू दिल्ली ही आंसर है। ठीक है, अगला, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्ड विद विच लीडिंग जॉब पोर्टल टू बूस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, भैया जो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उनने युवाओं के लिए नौकरी के अवसर को बढ़ाने के लिए, मतलब जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए किस अग्रणी पोर्टल के साथ अपनी साझेदारी की है, किसके साथ इन्होंने अपना जो है किसके साथ जो है इनकी साझेदारी हुई है, तो उसका नाम क्या है उस पोर्टल का, तो उसका नाम है फाउंडिट। क्या नाम है, जैसे लिंक्डइन होता है वैसे ही फाउंडिट होता है, क्या होता है, फाउंडिट, फाउंडिट। ठीक है, चलिए आगे, करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि भैया करप्शन में हमारा भारत देश कौन से नंबर पर है इस साल, ये बताइए। और दूसरा बताइए, दूसरा तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि सीपीआई का फुल फॉर्म होता है करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स। उसके बाद ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, अगला, हु फ्रॉम इंडिया इज नेम्ड एज आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 एम्बेसडर, भारत से किसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत नामित किया गया। ठीक है, तो इनमें से कौन है जिसको राजदूत नामित किया गया, तो वो है शिखर धवन। ठीक है, इंडिया से शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर नामित किया गया। समझ में आ गई बात, शिखर धवन। किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है, विच बैंक अपॉइंट मिस्टर माधवन कुट्टी एज इट्स चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट, तो इनमें से कौन सी बैंक है भैया, वो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक दूसरी बार ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, कैनरा बैंक ने अभी ड्रिंक भी अपना लॉन्च किया। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। Tenzhou 19 crew produced oxygen and rocket fuel in through artificial photosynthesis technology. It is from which country? सोन्जू 19 चालक दल ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन का उत्पादन किया है। ये किस देश से है भैया, तो ये सोन्जू नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, सोजो करके, तो ये चाइना ही आंसर होगा इसका जहां तक है। ठीक है, चलिए, India's retail inflation dropped to 4.31 in January 2025. The RBI primary goal is to keep inflation at, यहां पर बोला गया है कि जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति गिरकर 4.31 हो गई है। तो आरबीआई का जो प्राथमिक, जो प्राइमरी गोल था, वो कितना परसेंट रखना था इन्फ्लेशन का, तो ये प्राइमरी गोल इनका 4% था, लेकिन ये अभी कितना पहुंच गया है, 4.31 पहुंच गया। ठीक है, आगे, एल एन टी, ठीक है, एल एन टी लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस, एल एन टी फाइनेंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड वर्चुअल होम लोन एडवाइजर। इन्होंने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो एडवाइजर होता है वो क्रिएट किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एडवाइजर, तो क्या बोला गया है, सलाहकार पेश किया जिसका नाम है क्या, नॉलेजेबल एआई, के ए आई जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है, नॉलेजेबल एआई। ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज, हाँ, विच डे सेलिब्रेटेड एट गल्फ ऑफ अमेरिकन डे, किस दिन को अमेरिकी खाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई ये भी देखिए इंटरनेशनल डे के रूप में आंसर है इसका, तो 9 फेब इसका आंसर। ठीक है, अगला, ऑथर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है,
ये जो किताब है इनके लेखक कौन है? तो ये है पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा इसके लेखक हैं, दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन है भैया? सौमित्र चटर्जी चटर्जी करके जो बुक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है जूनियर संघमित्रा चक्रवर्ती। जूनियर का फुल फॉर्म क्या है? आई डोंट नो एक्चुअली। संघमित्रा चक्रवर्ती इसका एक्चुअल नाम है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस डिसीज बाय। भारत का टारगेट है कि वो लिम्फेटिक फिलेरिसिस करके जो डिसीज है उसको खत्म करने का भारत ने टारगेट रखा हुआ है। तो भारत का टारगेट किस ईयर तक है इसको खत्म करने का? तो 2027 तक भारत चाहता है कि ये खत्म हो जाए, ये टारगेट है भारत का, ठीक है। आगे, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है क्या? सेटिंग अप होली ऑन सब्सिडरी इन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहां पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी है? कहां पर, मतलब कहां पर ये करेंगे? तो भैया उसका आंसर आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूके। इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में कहां पर आई है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? तो वो है 38वें नंबर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डायलॉग कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज टू हाईलाइट द पाइवोटल रोल ऑफ यूनानी वाज इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली बाय। यूनानी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था भाई, ये बता दीजिए आप। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही किया गया था। क्या बात समझ में आ गई? आगे, ब्लैंक प्लान्ड ₹75,000 वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन ऑन 14 फेब। भैया वेरिएबल रेट रेपो के लिए किसने ऑक्शन रखा था ये? तो भैया सिंपल सी बात है, आरबीआई के अलावा कोई नहीं कर सकता ये, ठीक है। किसने प्लान किया था? आरबीआई ने 75,000 करोड़ का वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन रखा था। कब? 14 फेब को, जब आपका महापर्व होता है 14 फरवरी को, ठीक है। हमारे बच्चों का जो महापर्व माना जाता है 14 फरवरी, उसी दिन आरबीआई ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। देखिए आरबीआई क्या क्या कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। 85th क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक सोर्सेज आरबीआई इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन एज पेमेंट एग्रीगेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। भैया ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उसके लिए स्रोत सीमा पर लेन देन के लिए भुगतान एकत्रीकरण के रूप में आरबीआई ने जो प्राधिकरण एग्रीगेट किया है किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। तो वो किसके साथ किया भैया, किस सोर्स से किया है? तो स्काइडो से किया हुआ है। वो सोर्स क्या है? स्काइडो, ठीक है। नेशनल वुमेन्स डे, अभी मैंने आपको बोला था इंटरनेशनल करके एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो वो 13 फेब को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आने वाला है, इंडिया मूव्ड अप टू ब्लैंक रैंक इन ग्लोबल रैंकिंग इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी 2023। वैश्विक रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 2023 में भारत ब्लैंक रैंक पर पहुंच गया है। किस रैंक पर आया भैया भारत अभी? तो आप बोलेंगे ये 22वें स्थान पर आ गया। कितने? 22nd स्थान पर। ब्लैंक अलाउड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर क्रेडिट वाया यूपीआई। ब्लैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूपीआई के माध्यम से ऋण देने की अनुमति दी है। कौन सा बैंक है भैया? आरबीआई ने ही अलाउ किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो क्रेडिट फैसिलिटी दे यूपीआई के थ्रू, ठीक है। चलिए, ऑथर ऑफ बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 प्रेसिडेंसी की इनसाइड स्टोरी, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी की इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा कांत। अमिताभ कांत बहुत ही फेमस राइटर है भाई, ये बहुत सारे बुक्स के हैं, तो इनका पढ़ लेना कि अमिताभ कांत की कौन कौन सी बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आती रहती है स्टैटिक जीके में आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भुगतान समाधान प्रदाता इंडियन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ब्लैंक, मतलब जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है उसका नाम क्या है सिक्योर्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। उनको आरबीआई से फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है, किस लिए? टू फंक्शन एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह फंक्शन करने के लिए इनमें से किसको इंडियन पेमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जो है वो फाइनल, आरबीआई के द्वारा जो है फाइनल ऑथराइजेशन मिल चुका है? तो उसका आंसर आएगा ईज बस के द्वारा। किसके द्वारा? ईज बस के द्वारा। चलिए, अब मैंने अभी आपसे बोला था कि वुमेन्स डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन यही है, नेशनल वुमेन्स डे है वो किसके
किसकी जयंती को सम्मान में मनाया जाता है? तो भैया इसका आंसर आ जाएगा सरोजनी नायडू की जयंती के सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक है। विच बैंक विल सर्व एज पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक फॉर रेडिफ पे फैसिलिटिंग यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन? कौन सा बैंक यूपीआई आधारित लेन देन की सुविधा प्रदान करते हुए रेडिफ पे के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता बैंक के रूप में काम करेगा? तो इनमें से कौन सा बैंक है भैया जो कि सर्व करेगा एज अ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक फॉर रेडिफ पे फैसिलिटिंग यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन? बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो उसका आंसर आ जाएगा आपका एक्सिस बैंक। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं भैया, ये आपके 92 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपका क्लास अप्रॉक्स 45 मिनट्स या 1 घंटे में कंप्लीट हो गई है। तो इसी प्रकार से हर वीक आपकी ये क्लास आती रहेगी। क्लास कैसी रहेगी करंट कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस क्लास का जो नोट्स है, क्लास नोट्स जो है वो आपका अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए भाई, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। हम इसी प्रकार से हमारे जो करेंट अफेयर्स है पूरे वीकली बेसिस पर हम इसको कवर करेंगे। डेली मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने इसको वीकली कर दिया कि आप वीक में एक बार देखकर 90 से 100 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।